मुझे मुझे मजबूर किया। जब मैंने नैना की ये हालत देखी ना, मुझसे रहा नहीं गया, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। मैंने बहुत बर्दाश्त किया अपने ऊपर, अपने बच्चों पर, सब कुछ अपने घर पर सब कुछ बर्दाश्त किया। अपनी प्रेगनेंसी का मजाक, मेरे पेट में बच्चे का मजाक, एक एक चीज़ का मजाक मैंने सब बर्दाश्त किया। लेकिन मेरी वजह से नैना के साथ इतना सब कुछ हो गया, क्यों, किस वजह से? 1 साल होने को आया, लेकिन अभी भी सब कुछ वही मेरी आंखों के सामने ऐसे ऐसे घूम रहे जैसे सब कुछ नया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना आऊँ, मैं कोई बात भी ना करूँ, लेकिन सच में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मजबूर किया मुझे सब ने। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बहुत दिनों से, मतलब एक्चुअली कुछ दिनों से, कुछ ज़्यादा ही बहुत दिनों से, यानी 1 साल के ऊपर से, तो इन 2 बहनों की, यानी सितारा यासीन और सलमा यासीन। तो सितारा यासीन यानी बहुत बड़ी एक ब्लॉगर है पाकिस्तान का, तो मैं जितना समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा वो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब एज ए ब्लॉगर जो है वो बहुत अच्छा जो ब्लॉगिंग है वो यहाँ पे शो करती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे वो गंदगी नहीं दिखाती। यहाँ पे वो बहुत अच्छा अपने फैमिली में जो हो रहा है उसी को दिखाती है, और वो भी पॉजिटिव वे में दिखाती है। उसके ब्लॉगिंग में मुझे कहीं भी नेगेटिव नज़र नहीं आता। वो जब सऊदी गई थी, लेकिन सऊदी जाने से पहले की बात करती हूँ, तो वो भी दिखाया था कि उसकी बहन किस तरह से उसको बहुत प्रेशराइज़ करती थी कि आओ इधर आओ, हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे, ये सब। और मैं उसकी ब्लॉगिंग बहुत पहले से देख रही हूँ, यानी जब से मतलब कौसर की जो शादी है वो उस टाइम से मैं देख रही हूँ उसको। तो इस वजह से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ इन दोनों बहनों के ब्लॉगिंग से, और इन दोनों की बहनों की ब्लॉगिंग से नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि सितारा की वजह से। और मेरे ख्याल में मेरी तरह बहुत जन ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसे हैं, जो सितारा के वजह से ही उनके रिश्तेदारों के ब्लॉगिंग को झेलते हैं। तो सबसे पहले उसकी कौसर की शादी को लेकर बात कर लेते हैं। तो कौसर की शादी को लेकर जब मतलब बात हुई थी, जब ब्लॉगिंग चलती थी, तो उसके बाद 1 साल में हम लोग वापस आते हैं। तो यहाँ पर जब उसकी बहन ने सितारा के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था, तो उस समय सब सामने, यानी जो नैना है, शाहरुख है, नदीम है, तो ये लोग ने उसको बॉयकॉट किया था। सिर्फ बॉयकॉट नहीं किया था, बोला था कि शादी पूरे प्लान वाइज हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने नहीं देखा ना दूसरी शादी का उनके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रहा था, नहीं चल रहा था, और अगर चल भी रहा था और अगर ऐसा हुआ भी था, किया भी गया था, तो फिर उस समय नदीम लोगों ने या उसके भाई लोगों ने किस तरह उसका साथ दिया। अगर वो लोग बहुत अच्छे यानी प्योर मुस्लिम हैं, तो फिर उन लोगों ने क्यों उस समय अपनी बात को नहीं रखी कि हम लोग तुम्हारे इस प्लानिंग में साथ नहीं देंगे। जब जब ये सब बातें जब वो ग्रो करने लगी, तब सबका दिमाग जो है ना वो ठनक गया कि बाप रे, वाईटी से इतना भी इनकम किया जा सकता है। तब जाकर आस्ते आस्ते प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो गई, क्योंकि उससे पहले तो सबका जो घेराबंदी था उनके रिश्तेदारों का, वो सितारा के घर में ही था। नैना उसके घर में पड़ी रहती थी। शाहरुख तो नैना का चमचा, उसका शायद चमड़ा, शरीर का शायद चमड़ा, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाती है उसके पीछे पीछे चमड़ा भी जाता रहता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि नैना जब किसी को माफ़ कर देती है तो शाहरुख भी माफ़ कर देता है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो धमकी भी देता है। वो उसका अपना लहजा सुना होगा, शाहरुख का आपने लहजा सुना होगा। मैं तो कहती हूँ कि आपने नैना की अम्मी का भी लहजा सुना होगा। वैसे तो बहुत मीठी बनी रहती है, लेकिन जब बात बोलती है, गुस्सा या फिर किसी को
धमकी या फिर किसी को बददुआ देती है तो कहते हैं ना कि उसका मुखौटा जो है वो निकल कर आता है कि उसका अंदर कितना मैल है। तो सेम यही बात है कि ये लोग तीनों यानी शाहरुख, नैना की अम्मी, नैना, ये तीनों मिलकर उन लोगों की जो सोच है वो कीचड़ जो है वो निकालते हैं। तो इन लोगों का बसेरा जो था वो कहाँ था? सितारा का घर था। मामू नदीम का बसेरा कहाँ था? सितारा का घर था। तो जब सितारा आस्ते आस्ते मामू नदीम को बोलती है कि आप भी मतलब जाओ, क्योंकि हम लोग भी अपना नया घर देख रहे हैं, ये सब करेंगे, तो मामू नदीम को भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर गुस्सा था। फिर आस्ते आस्ते सितारा ग्रो करने लगी तो अपने रिश्तेदारों यानी सबसे करीब जो उसके घर में बसेरा बनाए हुए थे उन लोगों को उसने उतारा। किससे उतारा? खुले मन से उतारा, ताकि इनका भी कुछ भला हो जाए। लेकिन कुछ बेईमान लोग रहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को छेद करते हैं और सोने की मुर्गी को एक बार में काट कर सोना निकलना चाहते हैं। सेम टू सेम ये उस थाली के लोग हैं। नहीं तो फिर एक चीज़ है, बाबर जो है वो बहुत बुद्धिमानी से चलता है। वो ना इधर खेलता है ना उधर खेलता है। लेकिन दिलवर को मैं कहूँगी, मतलब मैं तो उसको कहूँगी कि उसका जो रीढ़ की हड्डी है ना वो स्ट्रेट है। क्योंकि कम से कम किसी का होकर रहे, या सलमा का होकर रहे या सितारा का होकर रहे। ये नहीं कि भाई मतलब निकल जाए तो इसका मतलब इधर आ जाए या उधर हो जाए, एक का बनकर रहो। लेकिन बाबर जो है वो बहुत बैलेंस में रहता है, ना इधर का बोलता है ना उधर का बोलता है, ऐसा। और दिलबर जो है वो अपने बात पर कायम रहता है। मुझे अच्छा लगता है कि वो अपने बात पर कायम रहता है। कम से कम उसने सितारा से बेईमानी नहीं की। लेकिन उसके सगे खून यानी नैना की अम्मी, सलमा, खून, फिर नदीम, जिसको उन लोगों उसने हाथ मतलब पकड़कर ये सब सिखाया, उसने उसके पीठ में छुरा मारा, बेईमानी की। क्यों? कुछ लोग बोलते हैं कि सितारा को घमंड है पैसों का। अरे भाई, आपके पास भी अगर वो पैसा होगा तो आपके अंदर वो घमंड नहीं होगी? हाँ, मतलब तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता रास्ते वाला कुत्ता। चलिए प्रेजेंट में बात करते हैं। तो हम लोगों ने परसों वाले ब्लॉगिंग में देखा, या कल वाले शायद ब्लॉगिंग में देखा कि सलमा जो है वो नैना के लिए बहुत चिंता कर रही है और बहुत रो रही है। तो यहाँ पर आकर यानी पाक ज़मीन पर आकर वहाँ पे आकर वो रो रही है। तो उसको लग रहा है कि वो उसकी वजह से हुआ है, जो कुछ हुआ है बुरा वो सिर्फ सलमा के वजह से हुआ है। चलो ये अच्छी बात है कि सलमा के वजह से हुआ, ये उन्होंने एक्सेप्ट तो किया। लेकिन वो यहाँ पे नैना की बात को उठाकर सिर्फ और सिर्फ सितारा के बारे में पूरी ब्लॉगिंग कर गई और बीच बाच में असगर को भी लेकर आई। और क्या असगर को लेकर आई कि रात को उसने घर से निकाल दिया था, बच्चों के साथ मारपीट करते थे, उसके साथ भी मारपीट करता था। अगर ऐसा है तो आप लोगों ने कभी भी, एक जो बाप है वो लड़कियों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, तो आपने कभी भी ब्लॉगिंग में किसी भी बच्चे के मुंह में कुछ कालापन, मार का कोई निशान देखा है या मूड ऑफ देखा है? अब मेरी ब्लॉगिंग देखने के बाद वो लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे निशान, यहाँ पे निशान, या फिर चुप बैठ के रखना, मूड ऑफ करके रखना, वो अलग बात है, वो तो एक्टिंग होगा, ये तो साफ पता चलता है। लेकिन इससे पहले, मतलब मेरी ब्लॉगिंग से पहले की बात मैं कर रही हूँ, आप लोगों ने देखा है? नहीं ना? तो बल्कि मैंने तो ये देखा है कि ये लोग तो बहुत अच्छे से, बच्चे तो घर में बाप नहीं था, वो सलमा की ब्लॉगिंग के मतलब 1 साल पहले की ब्लॉगिंग से जो पता चलता था कि वो घर छोड़कर चले गए।
और यहाँ पर वो बोलते थे कि रात को वो घर में रहता था। बात कुछ अपने उनके बात में वो खुद ही फंस रही है, पता नहीं चल रहा है कि क्या बोल रही है। और अगर ऐसा भी था कि वो चला गया था, तो वो जब चला गया था तो यहाँ पर माँ बेटियाँ और बेटा बहुत अच्छे से जी रहे थे, अच्छा खा पी रहे थे, अच्छे से इधर उधर जा रहे थे, अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे थे। ये नहीं कि ब्लॉगिंग बंद हो गई थी, ये नहीं, ब्लॉगिंग बंद नहीं हुई थी। सबसे बड़ी बात है तो यहाँ पर सलमा ने बल्कि जो जो वो चाहती थी, जैसा वो चाहती थी वैसा ही उसने किया। क्योंकि हम लोगों ने जब देखा था, जब सलमा के 100K नहीं हुए थे, तभी भी हम लोगों ने देखा था कि सलमा का जो वरांडा था वो पूरा घिरा हुआ था, प्लास्टिक वगैरह से घिरा हुआ था। क्यों घिरा हुआ था? क्योंकि उसने कहा था कि मेरे हस्बैंड को बाहर देखना पसंद नहीं है। फिर ऊपर मास्क जो था उन्होंने खोल दिया। क्यों? पहले बोला था कि मेरे हस्बैंड को मेरा मुंह दिखाना पसंद नहीं है, शरीर ये वो दिखाना, काम करना, ब्लॉगिंग करना, ये सब पसंद नहीं है। यही बताया था ना, ये मैं अपने से तो नहीं बता रही हूँ, ये सलमा के ब्लॉगिंग में ही था ना। लेकिन वो वाले कांड की वजह से क्या हुआ कि सलमा ने अपना मास्क उतार दिया, वरांडे से सब कुछ हट गया जो वो चाहती थी। तो फिर आप मेरे को ये बताइए कि फिर वो सलमा जो है वो अपने पति से कहाँ डरती है? बल्कि यहाँ पर तो पति बल्कि सलमा से डरता है। तो फिर जब उसका ये चल नहीं रहा था, मतलब 50K या 60K था, जब उसने सितारा को पागल कर दिया था कि इधर आओ, हम दोनों बहन मिलकर ये करेंगे वो करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और तुमको मैं मक्का मदीना घुमा के ले आऊँगी। ये जो लालच था, टॉफ़ी वाला जो लालच था जो बच्चों को दिया जाता है, वो सलमा ने सितारा को दिया। और सितारा तो अपने पूरे घर में भाई बहनों में सबसे छोटी है और मतलब प्योर हार्टेड है। अगर प्योर हार्टेड नहीं होती तो वो तो सबको ब्लॉगिंग में नहीं उतारती, सबका इनकम का जरिया नहीं बनाती। अब मैं मालूम है, मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरे कोई रिश्तेदार भी, सब अच्छे हैं, लेकिन कोई अभी ये लाइन इतना फेमस है, कोई चाहता है कि आए, पर कैसे, किस तरह से, एडिट किस तरह से। तो मैं सितारा को देखकर समझ गई हूँ कि ना बाबा, मैं किसी को नहीं और उतारूँगी, किसी को हेल्प नहीं करूँगी। जिसको आना है खुद आए, ये तो खुल्ला कोई भी सीख सकता है, देख सकता है, सीखो। पर कम से कम ये तो नहीं होगा कि मैंने रास्ता दिखाया था, मुझे तो दुख नहीं होगा कि मैंने उसको खिलाया और मेरे ही थाली में उसने छेद किया, मेरे ही पीठ के पीछे उसने छुरा मारा। ना बाबा। सितारा को देखकर मैंने कान पकड़ लिया कि अब मैं तो नहीं करूँगी। तो सितारा आपके घर में अभी भी उसके जो रिश्तेदार, उसके जो ससुराल से लोग आते हैं, अभी भी आते हैं। मैं होती तो बंद ही कर देती आने के लिए, क्योंकि अभी भी वो लोग क्या करते हैं, अभी भी 4 सिस्टर्स ब्लॉगिंग, अभी भी कुछ जो रिश्तेदार हैं वो लोग सिर्फ आते हैं, सितारा से उसकी जो प्राइवेट बातें हैं जो वो अपने ब्लॉगिंग में दिखाना चाहती है, वो ये लोग ही अपने ब्लॉगिंग में खोल के रख देते हैं। और क्या बोलते हैं कि भाई सितारा से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, वो हमें ये बोलती है, वो बोलती है, हम उसके साथ ये करेंगे, हम उसके साथ वो करेंगे, उसके साथ हमारा ये प्लानिंग है, उसके साथ हमारा वो प्लानिंग है। फिर सलमा क्या कहती है कि मैंने माफ़ी मांग ली थी। क्यों मांग ली थी? अपने अम्मी के वजह से मैंने माफ़ी मांग ली थी। अगर ऐसी बात है, माफ़ी मांग ली थी, मांगना ही पड़ा, तो फिर 1 साल बाद किस वजह से आई? उसको नहीं पता था। कभी भी वो ब्लॉगिंग डालती है तो उसको नहीं पता है कि मैं क्या करूँगी जिसके वजह से मेरी अम्मी गुस्सा हो जाएगी या मेरे अम्मी को चोट लगेगी, मेरी अम्मी रोएगी, या जानबूझकर करती है कि पहले कर तो लूँ, पहले तीर चला तो दूँ, एक बार तीर बस पहुँच जाए, उसके बाद तो मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो संभाल लेंगे। इस वजह से करती है ना। इसीलिए आई और पवित्र जगह पर आकर आँखों को ज़बरदस्ती ऐसे 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 कर करके पानी, मतलब ड्रॉप्स, आंसू बहाना, ये सब एक्टिंग किया। जैसे जैसे सितारा मतलब करती है। अगर आप बोलेंगे कि सितारा एक्टिंग करती है, चलो मैं मान लेती हूँ कि सितारा एक्टिंग करती है, तो उसका एक्टिंग देखकर सलमा एक्टिंग करती है।
अरे भाई, अपनी एक्टिंग खुद दिखाओ ना। हर समय उसकी एक्टिंग की क्यों मतलब नकल मारते हो? अपनी एक्टिंग खुद दिखाओ, है कि नहीं? ये अम्मी हंसी खुशी जैसे वो यहाँ से जाना चाहती है, जिस जिस तरीके से वो आई है, जिस तरीके से वो जाना चाहती है, अपनी खुशी से वो अपनी खुशी से जाएगी। मैं उन्हें नहीं रोकूंगी, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगी। इस टाइम में मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगी, कोई बात नहीं करूँगी किसी को ऊपर। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुझे दोबारा से इन्होंने मुझे मजबूर किया। एक बार मैं पहले आई थी, उस वक्त भी मैं बहुत मजबूरी की हालत में यहाँ पर आई थी। मैं यहाँ पे आके कोई कसम नहीं खाना चाहती, मैं यहाँ पर आके कोई गवाही नहीं देना चाहती थी, लेकिन उस टाइम भी मैं मजबूर होकर यहाँ पर आई थी। आज मैं फिर से मजबूर होकर आई। मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे कोई गवाही कसम उठा के, लेकिन यकीन करें कि मुझे इस पाक सरजमीन की कसम, बहुत मजबूरी में मैं यहाँ पर आई। मेरा रब गवाह है। बोल रही है कि अम्मी को मैं दुखी नहीं करना चाहती थी। अम्मी जैसे आई थी, जैसे जाएगी खुश होकर जाए। तो मम्मी जब वहाँ पे थी तभी भी रुलाया था, अब मम्मी जब जा रही है तभी भी ज़बरदस्ती रुला रही है। और बीच में एक गहने वाला आया था कि गहना बेचकर मम्मी को गिफ्ट दे रही थी। मैं एक चीज़ देखती हूँ, पहले वाली ब्लॉगिंग में भी बोलती थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। 50K था, 50K में और 80K ये जैसे दिलबर का है। तो इन लोगों ने इस रुपए में घर बाड़ी सब कुछ कर लिया और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके। सोचिए, यानी कितने बड़े भिखारी हैं। उनके पास पैसा नहीं है, घर चला रहे हैं, घर में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, गाड़ी है, गाड़ी को मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है। उसके बाद 100K के ऊपर हो गया, अभी तो 150 के ऊपर हो गया, आई थिंक 170K हो गया। अभी भी उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि अभी भी वो बोल रही है कि मेरे पास उतना रुपए नहीं है कि मैं अपने अम्मी को मतलब अपने पैसे से देती, क्योंकि पैसा नहीं है ना, गहना है, वो भी बुरे टाइम के यूज़ के लिए। ये उनके लिए बुरा टाइम है, उनके लिए इकामा वगैरह बना कर देना ये बुरा टाइम है, इस वजह से वो यहाँ पे बोल रहे हैं। और समझ में ये नहीं आता, जब भी उन्होंने गहना बेचा उसके बाद ही हम लोग देख रहे हैं कि ब्लॉगिंग में वो नए कमरे में शिफ्ट करना चाहते हैं, नए फ्लैट में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो किस काम के लिए उन्होंने गहने को बेचा था? अपने शिफ्टिंग के लिए या फिर सच में अम्मी के लिए? क्योंकि अम्मी जब से गई है तब से अम्मी तो दिखाई तो नहीं देती है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ तो वजह है अम्मी क्यों नहीं दिखाई देती है, सबको मालूम है। और अब्बू यानी चाचू जब वहाँ पे गए तो उनकी तो चाल ही बदल गई। सितारा के यहाँ पे जब थे तो पूरा हॉस्पिटल का जितना खर्चा है सब सितारा के ऊपर करा लिया, क्योंकि उसके पास पैसा है ना, इन लोगों के पास पैसा नहीं है ना। तो यही वजह है कि इसको लूट लो, इसके पास पैसा है, इसको लूट लो, जितना हो सके इसको लूट लो। तो यहाँ पर आकर खातिरदारी ली, इधर उधर घूमना वरना बड़े आराम से किया, जो वहाँ पे नहीं कर पाते थे यहाँ पे आराम से किया। फिर जब वहाँ पर गए सऊदी में जाकर बस पलट गए। आखिर असगर उनका ही तो बेटा है, तो वो क्यों नहीं पलटी खाए? तो सेम चाचू भी कम नहीं है ना। फिर इनका वीज़ा मतलब उनका जो पासपोर्ट था गुम हो जाना, पेपर गुम हो जाना। सोचिए कितना ब्रेन चलता है, कितना ब्रेन चलता है इनका। हम लोग इतना दूर तक सोच भी नहीं पाते जितना ये सोच कर निकल जाते हैं। आखिर एजेड है ना, तो इन्होंने तो दुनिया बहुत हमसे ज़्यादा देखी है, इसलिए बुद्धि भी हमसे ज़्यादा है। सोचिए, गुम हो गया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग उसको संभल कर रखते हैं और इनका चीज़ ही गुम हो गया। और ऊपर से वहाँ पर जाते ही, सऊदी में जाते ही सलमा का वीडियो चालू हो गया। वहाँ पे कैसे थे, क्या था, मतलब जो कमज़ोर बनकर आए हैं,
खांसी ज़्यादा हो रही है, जबकि यहाँ पे जब ब्लॉगिंग वो करती थी मैं तो खुद उसकी खांसी सुना करती थी ब्लॉगिंग में, बल्कि अभी जब सितारा के वहाँ से आए हैं तो एकदम परफेक्ट हैं। अभी फिर भी बोलती थी, जब नए नए चाचू गए थे पाकिस्तान से तो फिर क्या बोल रहे थे कि वहाँ से कमज़ोर बनकर आए हैं, अब यहाँ पर आए हैं ठीक हो जाएंगे, फिर से ठीक हो जाएंगे, मोटे चालू हो जाएंगे। सोचिए, ऐसे करके ब्लॉगिंग करके लोगों के सामने ड्रामा करती है। और सलमा के जो बच्चे हैं वो तो नानू को चाचू को तो एक मतलब छोड़ते ही नहीं अकेले। सलमा का पूरा सिखाए हुए बच्चों को एकदम पहरेदार की तरह वहाँ पर रखा हुआ है। छोटी को रखा हुआ है और बड़ी जो थी वो तो सितारा के यहाँ पे थी। सारा जो वहाँ का जो मतलब बातें हैं, घर की बातें हैं, सब दिल में रखकर मम्मी को पूरा फूका होगा। और फिर जो नानी है खुद नैना के बारे में बोला है कि ये सारी बातें जो है वो निकाल निकाल कर कौन देती थी? नैना देती थी। तो फिर एक अम्मी जो है वो इतनी बुरी है। और कोई कोई कमेंट करता है कि अम्मी जो है वो जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, उसके बारे में सोचती है। तो फिर एक बात बोलिए ना कि अम्मी भी यानी अम्मी जो है यानी अम्मी लोग भी बाज़ार में बिकते हैं, अम्मियाँ भी बाज़ार में बिकती हैं। तो फिर ये बोलिए, फिर ये मत बोलिए कि अम्मी जो है वो एक पाक जगह रखती है, फिर मत बोलिए। क्योंकि अम्मी के सामने ये सब कुछ हुआ, क्योंकि जब वो वहाँ पे गई सऊदी में सितारा, तो अम्मी भी तो वहाँ पे थी। जो कुछ हुआ था वो तो अम्मी के सामने भी हुआ होगा ना। तो फिर अम्मी ने क्यों सितारा का साथ दिया, क्यों सलमा का साथ नहीं दिया? क्योंकि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, इसीलिए तो नहीं दे पाई। सलमा का जो वीडियो है एक एक करके उसके डिटेल्स में बात करूँगी। बहुत दिनों से देख रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। एक औरत के ऊपर बार बार इस तरह से लांछन दिया जाता है, उसके पिक्चर्स को मिसयूज़ किया जाता है, उसको एडिट करके क्लिप्स बनाकर अलग अलग बेचा, फंडिंग वंडिंग ये सब चल रहा है, जो एकदम ठीक नहीं है। मैं ये सब नहीं करती हूँ, बस ब्लॉगिंग देखती हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन इनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने ब्लॉगिंग को एक तमाशा बनाकर रखा हुआ है, वाईटी को एक तमाशा बनाकर रखा हुआ है। तो जो सलमा ने किया है, और फिर देखिए आती है तीर छोड़ती है और चली जाती है। तो ये तीर जो है ना, ये हम लोगों ने कैच कर लिया है। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके ना इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक साथ बात करेंगे ना तो वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग मेरे ना रिएक्शन के साथ रहिएगा। और मेरी जो बात मतलब मेरा जो रिएक्शन है वो आप लोगों के पॉइंट को छू पा रहा है कि नहीं पा रहा है, और कितने लोग जो समझ रहे हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक बात ज़रूर ये बताऊंगी कि सच का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए, झूठ का नहीं। क्योंकि अगर सितारा के पास पैसा है तो ना वो हमें खिलाएगी, ना उसके वजह से हमारा घर चलेगा, और ना सलमा के पैसे से हमारा घर चलेगा। तो जो सही है उसका ही साथ दीजिए। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हम लोग एक क्या कहते हैं मेंबर मतलब एक कम्युनिटी बन पाएंगे, हम लोग आपस में डिस्कस कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ सच का साथ दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी जो है इन लोगों ने फैला दी है। तो हम लोग कम से कम ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर लोगों की आँख तो खोल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर साथ दीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा, टाटा। और नेक्स्ट पार्ट मतलब कल या परसों फिर से दूंगी।